हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर एग्रीमो अकेडमी पर। दोस्तों, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा और उसकी पहचान हमने देखी थी कि बाकी के अंत में या क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ रहे थे। उसी तरह जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ पर क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। कंटिन्यूअस में जो सेंटेंस आएंगे वहां पर ये पता लगेगा कि वाक्य में वर्तमान में कार्य जारी है और वो भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक जैसे हमारा सेंटेंस होगा, अभी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलना उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन वो भी क्रिकेट खेलना उनका जो काम था वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी मदद कर रहा है, या राजा अपने दुश्मनों पर आक्रमण कैसे कर रहा है। तो वो सारे सेंटेंस जहाँ क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आ रहे हैं, वो सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अनुवाद के नियम हम लोग देख लेते हैं। अनुवाद के नियम में पहला जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा है प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप अच्छे से जानते हैं कि जिन सेंटेंस में केवल एक स्टेटमेंट दिया जाता है बस। तो याद रखना कि इस टेंस की जो सहायक क्रिया है वो हमारी है इज, एम, आर। इस टेंस की जो सहायक क्रिया है वो हमारी है इज, एम और आर। जिस तरह हमने पुराने सेंटेंस हमने देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, वहां पर सहायक क्रिया थी डू और डज, जो कि हम लोग यूज कर रहे थे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। एज वहां पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का यूज ना करके मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था। लेकिन यहाँ पर हमारी इज, एम, आर सहायक क्रिया होगी। जो हमारी ही, सी, इट और किसी का नाम अगर हमारा दे रखा है तो हमें लगानी इज, पहली वाली। ही, सी, इट और किसी का नाम अगर दे रखा है, जैसे राम आएगा तो राम के साथ आप इज लगाओगे, राम इज। ही दे रखा है तो ही के साथ लगाओगे ही इज। सी दे रखा है सी इज। इट दे रखा है इट इज। ठीक। कोई अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, बी, यू, दे, ठीक, बी है हमारा, यू है, दे है, तो हमें यूज करना है आर। जैसे वी आर, यू आर, दे आर। ठीक। और अगर हमारा आई दे रखा है तो आई के साथ आपको लगाना है एम। आई के साथ आपको लगाना पड़ेगा एम। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर इस रूल में मेंशन कर रखा है, आई के साथ एम। तो सहायक क्रिया आपको याद पता होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगानी है इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको लगानी है आर, और आई के साथ आपको लगानी है एम। तो ये हमारी सहायक क्रिया होगी। और उसके बाद वहां पर हम मुख्य क्रिया में एस, सी, आई, एस जोड़ रहे थे, यहाँ पर आपको मुख्य क्रिया में आपको आई एन जी जोड़नी है। ठीक। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप सहायक क्रिया मतलब सब्जेक्ट रखोगे, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर को रखोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ोगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड आपका आ जाएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है। कोई एक सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, जैसे मोहन खाना खा रहा है। मोहन खाना खा रहा है। ठीक। तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है तो मोहन। उसके बाद सहायक क्रिया हमारी ये वजह महंगा किसी का नाम हो तो इज लगाते हैं। उसके खाना की ईट होती है तो ईट में हम क्या जोड़ देंगे, आई एन जोड़ देंगे। ईट की जगह टेक भी यूज होने लगा तो ईटिंग, उसके बाद आप लगा देंगे फूड। तो हमारा सेंटेंस बनेगा मोहन इज ईटिंग फूड। वहां पर हम सेंटेंस होता मोहन खाना खाता है तो वहां पर एजएमआर का यूज नहीं होता, वर्ब में ऐसे ही छुट जाता, मोहन ईट्स फूड बनता है। लेकिन यहाँ पर रहा है इसलिए हमारा मोहन इज ईटिंग फूड हमारा हो जाएगा। नंबर 2 कोई सेंटेंस रहते हैं, तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो। ठीक। तो तुम कहेंगे जाएगी यू, मैं बता यू हो, वी हो, दे हो, तो इनके साथ हमारा आता है सहायक क्रिया आर, तो यू आर। जाना की होती है गो, और गो में हम जोड़ेंगे आई एन जी, तो यू आर गोइंग, और कहाँ जा रहे हो बाजार, तो टू मार्केट। ठीक। इस तरह के सेंटेंस में आते हैं, मोहन खाना खा रहा है, तुम बाजार जा रहे हो, फिर अपना निबंध लिख रहे हैं, अभी अपना काम कर रहे हैं। इस तरह के सारे सेंटेंस हमारे इसमें आएंगे। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया जो भी आपकी है इज, एम, आर में से, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म की आई एन जी जोड़ दोगे और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक। आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बहुत इसमें नोट का प्रयोग कर दिया। जैसे अभी सेंटेंस था तुम बाजार जा रहे हो, सेंटेंस हो जाए तुम बाजार नहीं जा रहे हो। मोहन खाना खा रहे हैं, मोहन खाना नहीं खा रहा है। यहाँ पर हमको क्या होता है कि इज, एम, आर के बाद आपको नोट लगा देनी होती है। जो भी सेंटेंस आपने बनाए थे वहां पर आपको क्या है कि इज, एम, आर के बाद आप लोग नोट को रख दोगे।
सेंटेंस का स्ट्रक्चर भेजेगा। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इजेएमआर का प्रयोग करना है। अब बस नोट लगा देना। तो नोट का प्रयोग बस ये याद रखना कि इजेएमआर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी के बीच में होना है। ठीक, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे अभी सेंटेंस हमारा था मोहन खाना खा रहा है, वही हम सेंटेंस ले लेते हैं। अब होंगे मोहन खाना नहीं खा रहा है, मोहन खाना नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस नहीं की वजह से जो आप स्टेटमेंट दे रहे थे काम सही हो रहा है, ये काम हो रहा है, उसको आपने मना कर दिया। तो मोहन खाना नहीं खा रहा है। ठीक, तो मोहन खाना नहीं खा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा बनेगा मोहन। उसके बाद जैसे हमने वहां पर भी लगाया था सहायक क्रिया एज, तो यहाँ पर भी आपकी इजी लगेगी क्योंकि एक वचन है। बस यहाँ पर आप इजेएमआर के बाद आपको नोट रख देना। भाई मैंने बोला था इजेएमआर के बाद आपको नोट रखना। तो मोहन इज नॉट, उसके बाद खाना की ईट, उसमें भी आप आयन जोड़ोगे पहले की तरह, मोहन इज नॉट ईटिंग, उसके बाद खाना की आपकी हो जाएगी फूड। तो मोहन इज नॉट ईटिंग फूड। ठीक, अगला कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुम बाजार जा रहे हो, तो अब सेंटेंस हमारा हो जाएगा तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तुम बाजार नहीं जा रहे हो। तुम बाजार नहीं जा रही हो, तो सेंटेंस बनेगा तुम की लगाओगे यू, अभी जे मार्क तो यू के सामने लगाया था आर, नहीं की लगाओगे आप नॉट, उसकी जाना की गोइंग टू मार्केट, नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक, स्ट्रक्चर वही हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी हो जाएगी वर्ब, और वर्ब के बाद बस नोट लगा देना है। इस हमारे बाद आपको क्या लगा देना, नोट लगा देना है। बस यही सेंटेंस हमारा बन जाएगा। ठीक, आगे अब शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हमारा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, वैसे इसमें भी दो प्रकार के सेंटेंस फिर से आ जाएंगे। यहाँ पे लिखिए यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आपका वाक्य की शुरुआत में आ जाता है, क्या जो शब्द आपका है वो वाक्य की शुरुआत में आ जाए, तो हम सब्जेक्ट ना लगे, सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन जो क्या है उसकी अंग्रेजी हमारी यहाँ पर नहीं लगने वाली, क्या की अंग्रेजी नहीं लगेगी। ठीक, जैसे हम कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें जो इजेएमआर का प्रयोग आप सबसे पहले करोगे, इजेएमआर का यूज सबसे आप पहले करोगे, और उसके बाद इजेएमआर का यूज आप सबसे पहले करोगे, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट दे रखा है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर आंसर वर्ब। जैसे अभी सेंटेंस था कि मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना नहीं खा रहा है, तो इसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मोहन, हम यहीं पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मोहन, क्या मोहन खाना खा रहा है, तो हमने क्या का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में कर दिया, क्या मोहन खाना खा रहा है, क्या मोहन खाना खा रहा है। ठीक, तो जब भी क्या वाक्य की शुरुआत में आता है, ये टेंस नहीं, कोई सा भी सेंटेंस हो, हमेशा क्या अगर वाक्य की शुरुआत में आएगा तो क्या की अंग्रेजी कभी नहीं लगेगी। ठीक, हमें सहायक क्रिया लगा देनी है शुरुआत में। जैसे अभी हमने देखा वो भी सब्जेक्ट हो, देखिए मोहन है तो हमारा आ जाएगा एज, तो एज मोहन, उसके बाद आपका आ जाएगा खाना की ईटिंग, और उसके बाद फूड, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो इज मोहन ईटिंग फूड हो जाएगा। बस सहायक क्रिया आपको शुरुआत में रख देनी है। जैसे वो सेंटेंस था अभी दूसरा वाला कि दूसरा सेंटेंस हम लोगों ने अभी देखा था, दूसरा सेंटेंस जैसे तुम बाजार जा रहे हो, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो ये सेंटेंस बनेगा। सहायक क्रिया हमारी सबसे पहले आ जाएगी, तो क्या है हमारी आर, सहायक क्रिया हमारी सबसे पहले तो आ जाएगी हमारी आर, और उसके बाद तुम क्या अंग्रेजी यू गोइंग टू मार्केट। करना कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना है क्या की अंग्रेजी नहीं हमको लगानी है, और जो सहायक क्रिया हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं उसको उठा के पहले रख देना। ठीक, उसको हमारा हमने सेंटेंस जो देखा इंट्रोगेटिव में दूसरे प्रकार का भी होता है, जहां प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बीच में आ जाए, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम वाक्य के प्रारंभ में सबसे पहले रख देंगे। जो हमारा वाक्य की प्रारंभ हमारी की शुरुआत होगी उसमें सबसे शुरुआत में रख देंगे, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। क्या अगर शुरुआत में आ रहा है तो हमको अंग्रेजी नहीं लगानी, लेकिन क्या अगर वाक्य के बीच में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी हमको लगानी है। अब यही सेंटेंस हमारा बन जाएगा, जैसे अभी ये सेंटेंस था तो क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो हम इसी को बना के मॉडिफाई कर लेते हैं, वाक्य के बीच में हम इसको रख लेते हैं। ठीक, तो सेंटेंस हमारा होगा यही वाला, इसी टाइप हम ले लेते हैं कि तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तुम बाजार क्यों जा रहे हो। अब यहाँ पर हमने देखा कि प्रश्न तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, लेकिन जो कब, क्यों, कहाँ, कैसे,
ये बाकी के बीच में है। ठीक, तो ये जब कब क्यों कहाँ कैसे बाकी के बीच में आएगा तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आएगी भाई, और जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आर, उसके बाद तुम की यू, और जो ऊपर बना था भाई बन जाएगा गोइंग टू मार्केट। अगर ये बाकी के बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा दोगी, और अगर बाकी के शुरुआत में आता है तो आप इसकी अंग्रेजी नहीं लगाओगे। ठीक, जैसे अभी चल रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, एक सेंटेंस और ले ले, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो आर सॉरी क्या कहेंगे पहले लगाओगे, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक, ये आपका बनेगा। ठीक, ये ध्यान रखो। अब अभी हमने कहा था कि जब हम क्रिया में आई एन जी जोड़ेंगे तो उसके कुछ नियम है कि हम कैसे जोड़ेंगे। मोस्टली कोई भी अगर सेंटेंस हमारा कोई भी वर्ब आपकी दे रखी है तो वर्ब में हम सीधा आई एन जी उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल रूल है जिनमें हमें थोड़ा सा आई एन जी जोड़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे यदि किसी वर्ब के अंत में कोई व्यंजन आ जाता है, लास्ट में आपको व्यंजन है और उससे पहले कोई एक वॉवेल आ जाए, उससे पहले कोई एक वॉवेल आ जाए तो आखिरी लेटर को हम डबल करके लिखेंगे। ठीक, जैसे आपका डिग। ठीक, डिग में आपने देखा डी आई जी, लास्ट अक्षर हमारा जी है, उससे पहले हमारा आई आया हुआ है, तो आई में आप आई एन जोड़ देंगे तो आपका शब्द बनेगा डिगिंग। ऐसे आपका है कट, तो कट में आपकी आई एन जी जल्दी लगी हुई है तो शब्द बना आपका कटिंग। हिट, तो हिट में आपकी आई एन जी लगी हुई है तो शब्द बना आपका हिटिंग। ठीक, तो इसमें देखो ये जो शब्द है वो उसमें डबल टी आपकी जो लास्ट अक्षर है उसी को डबल कर देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर वर्ब के अंत में आपका आई ई जुड़ा हुआ है, तो आई जी ई जो है वो हमारा बाई में बदल जाएगा, आई क्या बोलेगा बाई में बदलेगा, और उसमें फिर हम आई एन जोड़ेंगे। जैसे लाइन, लाइन हमारा है एल आई ई, तो हमने आई ई को चेंज किया बाई में एल बाई, उसके बाद आई एन जोड़ा लाइन। जैसे हमारा हो गया डाई, तो डाई में हमने आई एन जोड़ने के लिए पहले आई को चेंज किया बाई में, तो फिर हमने बाई एन जोड़, तो हमारा शब्द हो गया डाई। ठीक, अगला हमारा रूल है कि जिन शब्दों में आखिर कोई भी लेटर ई है, आखिरी अक्षर हमारा क्या है, हमारा ई है, तो हम ई को हटा देंगे, ई को वहां से हम हटा देंगे और उसकी जगह हम आई एन जोड़ देंगे। ठीक, ई की जगह हम क्या करेंगे आई एन जी जोड़ देंगे। जैसे ड्राइव, हमारा शब्द है ड्राइव, अब ड्राइव में से हम ई को हटाएंगे उसके बाद आई एन जोड़ेंगे ड्राइविंग। लीव, ई हटाएंगे आई एन जोड़ेंगे लिविंग। राइट, ई हटाएंगे तब हमारा जुड़ेगा राइटिंग। लेकिन याद रखने अगर हमारा डबल ई आ जाए, सिंगल ई है तो हटा देंगे, लेकिन अगर बाई चांस डबल ई आता है तो हम उसमें से ई को ना हटा के हम सीधा क्या करेंगे आई एन जी ऐसे जोड़ देंगे। जैसे हमारा सी हो गया सी, तो सी में हमारा क्या होगा, हमारा सी दे रखा सी, तो डबल ई है इसकी वजह से में आई मतलब ई नहीं है, ठीक है, ऐसे जुड़ जाएगा सी। एग्री, डबल ई है तो ई नहीं है, ठीक है, एग्री। सिंगल ई दे रखी है तो आपकी ई हट जाएगी और आई एन जी जोड़ देंगे, लेकिन अगर डबल ई दे रखी है तो डबल ई में से ई आपको नहीं हटानी है, सीधा आई एन जी जोड़ देना। बाकी इसके अलावा कोई और वर्ब होती तो आपको सीधा सीधा वर्ब आपको जोड़ देना है। ठीक, अब कुछ सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस हमारा है वह बाजार जा रहा है, तो वह की अंग्रेजी हम लोग क्या लगाएंगे, वह बाजार जा रहा है, तो वह की अंग्रेजी हमने लगाई ही, और सहायक क्रिया इज एम आर, तो ही सी इट के साथ मैंने बताई थी इज, तो ही इज। जाना कि हमारी आएगी गोइंग, उसके बाद कहाँ जा रहा है बाजार, तो टू मार्केट, तो ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक, अगला सेंटेंस क्या वह झूठ बोल रहा है, अब क्या वाक्य की शुरुआत में आ गया, तो वह के अनुसार सहायक क्रिया सबसे पहले वह के साथ हमने भी लगाई थी इज, तो यहाँ पर इज कहाँ जाएगी वाक्य की शुरुआत में, उसके बाद सब्जेक्ट इज ही। बोलना कि टेल, तो उसमें हम जोड़ेंगे आई एन जी टी ई डबल एल आई एन जी टेलिंग, और क्या बोला झूठ, तो टेल ए लाई। अगला सेंटेंस पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। वह अब दिल्ली नहीं जा रहा, नेगेटिव सेंटेंस है, तो वह के अंग्रेजी हम फिर से हम लगाएंगे ही, सहायक क्रिया हम लगाएंगे इज। नहीं जा रहा है तो नहीं की आपकी नॉट, और फिर जाना की गोइंग, अब कहीं नहीं जा रहा है दिल्ली तो गोइंग टू दिल्ली। ठीक, और अब क्या अंग्रेजी और लगा देंगे नाउ, सॉरी इंट्रोगेटिव नहीं आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अगर तुम्हें अब इतिहास कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें अब इतिहास कौन पढ़ा रहा है, तो कौन की अंग्रेजी हम लगाएंगे हु, क्योंकि बाकी के बीच में आई है, हु
सहायक के लिए हम लगाएंगे इज। और क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, पढ़ाना की हमारी होगी टीच, तो हु इज टीचिंग, टीच में हमारी जोड़ देंगे, हु इज टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री किसको, तुमको, तो टू यू। और कब पढ़ा रहा है, अब, तो नाउ। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब अगला सेंटेंस हमारा, श्याम तुम्हें क्यों बुला रहा है, क्योंकि अंग्रेजी आपको शुरुआत में लगानी है, सहायक के लिए लगानी है श्याम के अकॉर्डिंग, बुलाना की आपको कॉल लगानी है, ठीक, और ऑब्जेक्ट हमारा है तुम्हें, तो यू। तो ये सेंटेंस आपको कमेंट में बताना है कि श्याम तुम्हें क्यों बुला रहा है, ये कैसे बनेगा, ये आपको होमवर्क है, ठीक। तो आज के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वहां पर भी इस तरह से इसकी पहचान बनाने के रूल और उन के कुछ एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद हम यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद हमारी वीडियो आएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब ये 4 वीडियो खत्म हो जाएंगी तो इन 4 वीडियो का समरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन चारों वीडियो की हम एक समरी क्लास लेके आएंगे जिसमें हम 4 एग्जाम्पल ही सॉल्व करेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही।